एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं, मैं टाइम देख के बताती हूँ, 5:07 हो रहे हैं। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 5 और सुबह के बज रहे हैं 5:07 हो रहे हैं। आज बहुत जल्दी सुबह ही उठ गए थे, मतलब 4 बजे। तो बस वही घर के रोज डेली के काम काज जो होते हैं, कट करना, सब्जी वगैरह, फिर टहलने निकल जाना। तो आज टाइम से उठ गए थे, 4 बजे आँख खुल गई थी। बहुत अच्छा लगा, मतलब कि टाइम से खुली, ना पहले खुली ना बाद में खुली। तो बस टहल के चलते हैं घर और फिर घर के काम निपटाते हैं। पहले जहाँ पे आए हैं वहाँ के काम निपटा ले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा चक्कर पूरा होने वाला है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बात ये है ना कि सुबह का जो टाइम होता है इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, प्राकृतिक हवाएं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि सुबह का जो टाइम है ना, आप अपने लिए सबसे पहले निकालें। होता क्या है कि सारा दिन तो बिजी जाता है, काम, टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये जो सुबह वाला टाइम होता है, आप उसे अपने लिए निकालें। एक्सरसाइज, योगा, वॉक, फिर टहलना, गर्म पानी पीना, पार्क में जाना, साइकिल चलाना, मतलब अपने लिए निकालिए। और उस टाइम से आप इतने ज़्यादा खुश होंगे ना कि पूरा दिन आप उससे खुशी मिलती रहेगी। ये एनर्जी बूस्ट की तरह काम करता है। जैसे आज सुबह आपने फ़ोन की बैटरी चार्ज कर ली, पूरा दिन चलता रहता है। तो उसी तरह जिस तरीके से अपने शरीर को पूरा तरीके से चार्ज कर लेते हैं, तो पूरा दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाता है काम करने के लिए। या फिर मुझे तो सच बताऊँ, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है टहल के। कितना भी बिजी रूटीन हो तो अपने लिए सुबह का जो टाइम होता है ना, निकाल ही लेती हूँ। मुझे पता है 6 बजे बच्चों का स्कूल है, अभी 5:20 हो रहे हैं, अभी भी मैं टहल रही हूँ। बस 10 मिनट मुश्किल से टहलूँगी, फटाक से घर चलूँगी, सब्जी कट की है, झोंकूँगी, चाय बनाऊँगी, सबके लिए रोटियाँ बनाऊँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मतलब पूरा दिन टाइम नहीं लग पाता है। सुबह का जो टाइम होता है ना और शाम का जो टाइम होता है, अपने लिए चुरा के रख लो उसको। इससे पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और खुश रहेंगे। और एक चीज़, अब ना मुझे लाज और शर्म नहीं आती है। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी दिख जाता था ना तो कैमरे को बंद कर लेती थी, बोलना बंद कर देती थी। लेकिन अब ना मुझे एक और एनर्जी आई है कि कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन अब मेरा बोलना, टहलना कुछ भी बंद नहीं होता। मतलब पहले एक झिझक सी होती थी ना कि कोई आ रहा है, कोई देख लेगा। तो फिर देख लेता है तो देखता क्यों नहीं, क्या कर रहे हैं, बातें ही तो कर रहे हैं, वो भी आप लोगों से। सबसे पहले भिंडी में तड़का लगाएंगे जीरा का। तेल डाल दिया, गरम हो चुका था, उसके बाद जीरा डाला है, हरी मिर्ची, प्याज डाल दिया, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अपने तरीके से बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज ये हमने यूट्यूब पे देखा था, जिसका ब्लॉग देखते हैं उनके तरीके से भिंडी हम भी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, भिंडी बनाने को तो बन गया, लेकिन प्याज जो पहले डाल देते हैं ना, प्याज ज़्यादा पक जाती है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। आप इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे यहाँ लाल मिर्ची मैं खाने में डालती नहीं हूँ। खाने पे मुंह जलता है, उसके बाद पेट जलता है, फिर क्या जलता है आप लोगों को पता ही होगा लाल मिर्ची खाने के बाद। तो इसलिए मेरे खाने में सिर्फ हरी मिर्ची जाती है, चाहे मसालेदार सब्जी हो, सूखी सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो। तो सबसे पहले जल्दी जिसको होती है ना, हमारे घर में 2 अधिकारी हैं, गोलू और गौरी। तो ये 2 अधिकारी सबसे पहले ड्यूटी पे जाते हैं, तो इनकी ड्यूटी सबसे पहले होती है 6 बजे की। इन लोगों की बस 6:20 पे या फिर 10 मिनट पे आती है, लेकिन ये लोग घर से 6 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि बस आने से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही निकलना होता है। और उसके बाद किचन साफ़ किया है, दलिया रख दिया पकने के लिए, अपने नाश्ते के लिए। दलिया पकता रहेगा, गर्म पानी की क्या है, गर्म पानी बैठ के पियेंगे। अभी सुबह से 1 गिलास गर्म पानी पी के गए थे, पता नहीं पी के गए थे कि नहीं गए थे, याद भी नहीं है। सुबह उठो तो दिमाग इतना ज़्यादा बटा होता है कि कहीं देर ना हो जाए,
बस यही दिमाग में चलता रहता है। तो बस गर्म पानी बैठ के पी ले रहे हैं। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। कलाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली लग रही है ना, चूड़ियाँ बड़ी लग रही हैं और मेरी कलाई पतली, खुद को ऐसे लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज, मन नहीं हो रहा है झाड़ू साफ करने का। दम लग रहा है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा धूप है कि पूछो मत आज। तो यहाँ पे हमारा दलिया जो है पक चुका है। बस गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जैगरी पाउडर। 1 चम्मच जैगरी पाउडर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा गर्म रहेगा तो आपका जैगरी पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दलिया बन के तैयार है। बस इसको ठंडा होने दीजिए और इन्जॉय कीजिए। उसके बाद झाड़ू लगाने आए तो देखा फ्रिज के नीचे पानी था, तो हमने सोचा चलो आज इसकी भी साफ़ सफाई कर देते हैं और क्या सामान है क्या नहीं है उसको भी देख लेंगे। और जैसे फ्रिज खोला तो देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त त्रस्त पड़ा हुआ था। 1 महीने आने के बाद कोई भी सामान किसी जगह पे मुझे मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा टोकरी भी साफ़ कर देते हैं, पूरा फ्रिज साफ़ कर देते हैं। जब से ये फ्रिज आई है डीप क्लीनिंग हुआ ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। हफ्ते हफ्ते में इसके हाथ मारते जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर आप महीनों 2-2 महीनों ऐसे छोड़ देंगे तो ये फिर गंदा हो जाएगा। बस इसी तरीके से पोंछ देते हैं, इसको निकाले नहीं है। अभी फ्रिज का कितना मतलब न्यू है, इसमें जो टेप लगे हैं चिपके हैं वो उसको भी हमने नहीं निकाला, क्योंकि अगर टेप वो निकाल देते हैं ना तो ये जो इसमें कांच लगा हुआ है सब इधर उधर खिसकने लगते हैं। तो इसकी वजह से इसमें जो टेप लगे हुए हैं हमने अभी तक नहीं निकाला। लगभग साल भर आए हुए फ्रिज हो जाएगा, साल भर नहीं 8 से 9 महीने। हाँ, इस दीपावली में लिया था तो इस बार दीपावली में साल भर हो जाएगा। तो फ्रिज साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा कर दिया है, बिस्तर साफ़ कर दिया है, सारे काम अंदर के हो चुके हैं। बस बाहर के काम बचे हुए हैं। तो आज गेहूँ फैलाना था, आटा ख़त्म हो रखा था। सारे काम मेरे देसी तरीके से ही होते हैं, ऐसा नहीं कि आटा ख़रीद लिया जाता है। बस गेहूँ धुला जाता है, फटक के साफ़ किया जाता है। तो इसका आटा जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है। तो आ जाइए आप लोग भी दलिया खाने, हम तो जुट चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और दूसरी बात ये था ना, देर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंघी वंघी करते हैं, क्योंकि भूख आज बहुत ज़ोर की लगी थी, बर्दाश्त नहीं हो रही। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और कुछ शूटिंग कर रहे थे, मतलब रील शूट कर रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। तो बस उसका काम खत्म किया है और अभी हमने दलिया ही खाया है। सुबह से इतनी तेज भूख लगी थी, आज इतने ज़्यादा काम हुए थे। काम तो जो रहते हैं ठीक ही रहते हैं, करने का मन होता है, लेकिन ये जो गर्मी पड़ रही है ना, बाय गॉड इतनी भयंकर वाली कि अभी बाल धुल के नहाया है एकदम। अभी संडे को धुला था, मंडे को गया, फिर आज हमने धुल लिया। इतना गर्मी चिप ऐसे कान के पीछे इतनी ज्यादा उमस जैसी, मतलब पूछो मत, इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। नहाने के बाद तो ये हो रहा है कि इसी ठंडे स्थान में घुस के बैठे रहे, निकले ही ना। लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा, कितनी देर ठंडे स्थान में घुसे पड़े रहेंगे। खाना बनाना ही पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा, सारे काम करने ही पड़ेंगे। तो हमने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं। बच्चे भी स्कूल गए हैं, 2:30 बजे आते हैं। छुट्टी 2:30 बजे होती है, लेकिन आते आते 3 बज जाते हैं। और बस अब 12 बजने को है, थोड़ी देर कर लेते हैं आराम। अभी अपने लिए आज हमने कुछ लंच में नहीं बनाया। जब इस तरीके से मेरा ज्यादा घर के काम हो जाते हैं, फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम के हो जाते हैं, तो फिर अपने लिए नहीं हो पाता। तो सब्जी रोटी बनी है, 2 रोटी खाएंगे, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी। इच्छा होगी तो सलाद कट कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। जब अपने आप को खुद को थकान लगी रहती है ना, तो फिर मन नहीं होता। मन ये कह रहा है कि अब सो जाए थोड़ी देर। 4 बजे के उठा इंसान, आखिर वो भी तो इंसान ही होता है। थकान तो लगी जाती है कहीं ना कहीं। थकान तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन हाँ, आंख दर्द होने लगती है मोबाइल में काम करते करते, या फिर कभी कभार ऐसा होता है नींद ना पूरी होती है ना, तो भी आंखों में दर्द होने लगता है। तो बस थोड़ी देर पंखे के नीचे सो जाएंगे और अभी लंच जो भी कुछ होगा, रोटी सब्जी जो बना है वही करेंगे। रोटी सब्जी आज बनाई है, आज कुछ बनाया नहीं है हमने ज्यादा। और थोड़ा सा चावल दाल बनाया, थोड़ा सा बिल्कुल चावल दाल बनाया था। कल हमने बनाया था चावल दाल ना, किसी ने नहीं खाया। किसी को मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया, बाकी सबको नहीं पसंद आया। हस्बैंड को पसंद आया, मुझे बच्चों को ज्यादा नहीं पसंद आती ये काली वाली दाल, या फिर राजमा हुआ, ये सब नहीं पसंद आते बच्चे को। ज्यादा तेल मसाले, पूड़ी पराठे, छोले भटूरे यही पसंद आते हैं। तो हम आराम कर लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं फिर लंच के टाइम। इंस्टाग्राम यूट्यूब का काम, ऊपर से इतना ज़्यादा थकान, तो आज अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं। मैंने सोचा चलो जो घर में सबके लिए बनाया है वही खा लेते हैं। बस 2 रोटी उठाई, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, दही और सैलेड। तो ये है हमारा लंच। आप लोग भी आ जाइए लंच करने हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। बस यही लग रहा था ना कि प्याज जो था ना थोड़ा सा पक गया था। जब क्रंची प्याज रहता है भिंडी में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं, जब ये पक जाती है आधे से ज़्यादा, उसके बाद इसमें प्याज ऐड करते हैं ऊपर से, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कम पका रहता है ना तो क्रंची लगता है।
लंच करेंगे, थोड़ी देर दोपहर को आराम करते हैं। और हमरे सामने में हो था, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, बस वही नियम है। नहीं, चैत बैसाख जेठ छोड़ के आषाढ़ भूख के सावन में पूजा होता है। बातें होती रहती हैं और टहलना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत, सुबह हो या फिर शाम हो। और हरियाली आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरियाली है, मतलब जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगा। वैसे भी बारिश के मौसम में हरियाली दिखती ही दिखती है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज इतनी ज्यादा गर्मी है कि पूछो मत। अभी टहल के आ रहे हैं, बस करेंगे स्नान और जो भी कुकिंग होगी थोड़ी बहुत करेंगे। मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। शाम के टाइम हमने दलिया खा लिया था। गर्मी से देख सकते हैं काजल वाजल तो लग रहा है यहाँ तक चला गया। इतनी भयंकर गर्मी है ना कि पूछो मत, कुछ भी मन नहीं हो रहा है। ये मन हो रहा है नहा ले, बस सो जाएं। और आज की वीडियो का यहीं पेंड करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों से फिर से कल मिलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉगर। बाबा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे कल फिर, बाय बाय।